चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी श्वास, श्वास को छोड़ेंगे। एक बार फिर से गहरी श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी श्वास, श्वास को छोड़ेंगे। चलिए, अब हम लोग प्रेयर करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। मन ही मन बोलें कि वह सच्चिदानंद परमात्मा सभी प्रकार से सदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परम ब्रह्मा से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से उत्पन्न हुआ है। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रगड़ेंगे। थोड़ा तेजी से, चेहरे पर रखा है, सर पर रखेंगे, दोनों हाथों पर। और पूरे, पहले मैं इनका स्टोरी सुनाता हूँ, सरोजबेन का। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा था अपने जीवन में, बहुत मेहनत करके बहुत सफलता हासिल किया, बहुत सफलता हासिल किए। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लग्जरी बंगला बनाया, लग्जरी बंगला बनाया और पूरे सबको बुलाया, इनवाइट किया। तो जो है सब लोग आए, पूरा दिन चहल पहल था। और जब रात को 10-11 बजा तो धीरे धीरे सब लोग अपने घर चले गए। घर चले गए तो जब वो मतलब उन्होंने जो अपना बेडरूम बनाया था, एकदम आलीशान बेडरूम बनाया था, और उसमें जब वो सोने के लिए गए तो जब वो लेटे, थोड़ा सा 2 मिनट लेटे तो एक कोने से एक आवाज़ आई कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो बोले यार, आज इस कमरे में तो कोई है नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आई। तो वो थोड़ा बैठ करके इधर उधर देखना शुरू किए और बोले भाई तू कौन है। तो वो बोले कि मैं आपका आत्मा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। तो बोले ऐसा कैसे, आप चले जाओगे, मैंने इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, और अभी मुझे सुख लेने का समय आया तो आप बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब भाई देखो, ऐसा है कि आपने अपने लिए तो इतना बढ़िया घर बनाया, इतना बढ़िया बेडरूम बनाया, ठीक। अभी मैं आपको यहाँ से उठा के एक ऐसे घर में लेके जाऊं, रख दूं, जहाँ पर मतलब खिड़की टूटी हुई हो, झाले लगे हुए हो, बदबू आ रही हो और ढंग का रहने का व्यवस्था ना हो, तो क्या आप वहाँ पे रहेंगे। तो वो बोले नहीं रहूंगा। तो बोले वही चीज तो आपके साथ है, आपको, आपके शरीर में गैस बनता है, आपके शरीर में ये प्रॉब्लम होता है, बॉडी में दुनिया भर के प्रॉब्लम है। तो अब मेरा इस शरीर में मेरी श्वास घुटती है, दम घुटता है, मेरा दम घुटता है, तो मैं इस शरीर में नहीं रह सकता हूँ, मैं इस शरीर में नहीं रह सकता हूँ। तो वहां से यही मैसेज था कि जब ये जो आपका मंदिर ही सही नहीं रहेगा तो दूसरा मंदिर आप साफ करके क्या फायदा। यदि ये समझ मंदिर गई आपका सर, सही है, ये आपका मंदिर सही समझ है, गई। हाँ, तो इसमें का जो आत्मा होता है वही परमात्मा से मिलाने वाला है। जो मैं तो सही हमेशा से बोलता हूँ, जो अपने सोल से नहीं मिल सका वो सुपर सोल से क्या मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकते। हम जितने भी लोग हैं धरती पे, जो भी महान हुए हैं, उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया है। तो मेरा मतलब है शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए, शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए। शरीर का शुद्धिकरण होगा तो आपका सोल खुद ही शुद्ध हो रहा है। सोल तो प्योर शुद्ध है ही है, सोल तो प्योर है ही है, लेकिन उसके लिए घर तो सही से कर दीजिए आप, बस, बहुत ज्यादा कुछ घर नहीं अच्छा करना। होना चाहिए। और हम लोग क्या समझ करते गए हैं, सर। जीव
जीभ का ध्यान देते हैं तो जीभ पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत जीभ तो क्षणिक सुख देगा, उसके बाद तो फिर बॉडी में जाता है, तकलीफ पेट को होता है। तो यही कहानी था सरोज बेन कि ये मंदिर जो है ना, अच्छा, इसी को शुद्धिकरण किया जाए, इसी को ढंग समझ से गई किया जाए। सर, बहुत अच्छे से समझ गई मैं। समझ गए ना? हाँ। हाँ, बहुत अच्छे से हाँ, समझ गई। तो मैं यही बोलता हूँ, जैसे हम लोग ब्रीदिंग, जैसे चंद्रेश्वर हम लोग ब्रीदिंग कराते हैं इसमें ध्यान में, वो कुछ नहीं है, वो आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, शरीर के एक एक सेल को जगा देता है जो सालों से सोए पड़े हुए हैं। आपकी जो कुदरत ने जो एनर्जी दी हुई है, एनर्जी का भंडार है, वो एक्टिव होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। उसमें योग से भी हमको तो आसान उसमें होता है, कुछ नहीं करना है, केवल ब्रीदिंग ही करनी है बैठ के। लेकिन वो इंसान का नेचर है, आसान काम वो करता नहीं, मुश्किल काम होता नहीं। सबसे दुनिया का आसान काम है ध्यान करना, कुछ नहीं करना है, बैठ के भी कुछ नहीं करना है, फिर भी आदमी कुछ करने को ढूंढ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि शरीर का शुद्धिकरण करें, और शरीर का शुद्धिकरण करें और ध्यान करें, बराबर। बाकी का सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो अपने आप होता चला जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सरोज में बहुत क्लियर? अच्छा सर, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर। आप आप अपने आप वो कनेक्ट कर देगा सुपर पावर। हाँ हाँ हाँ, सही, बिल्कुल सही सर। मैं एक लाइन अभी बता देता हूँ कि जो शरीर होता है, हमारे हाथ में दो चीज होती है, शरीर और श्वास, इसके अलावा और कुछ नहीं है, हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो योग में क्या होता है, शरीर और श्वास को जोड़ते हैं, शरीर और श्वास को जोड़े, कभी भी दो चीज जुड़ेगा तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा ही। जैसे हम पैसे का योग करते हैं, तो यहाँ पर हम शरीर का योग करते हैं। जब शरीर श्वास जुड़ता है, शरीर स्थूल है, श्वास सूक्ष्म है शरीर से, तो जब शरीर श्वास जुड़ेगा तो मन पकड़ में आता है, क्योंकि मन श्वास से भी सूक्ष्म है। फिर मन पकड़ में आएगा तब आपका चित्त पकड़ में आता है, जब आपका चित्त पकड़ में आता है तब आपकी आत्मा पकड़ में आती है, जब आत्मा पकड़ में आता है तब परमात्मा पकड़ में आता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा जंप मारते हैं परमात्मा के दरबार में जाके परमात्मा के चालू पास। कर देते हैं, बराबर। ऐसा नहीं चलेगा, आप स्टेप सही बाय सही। स्टेप आगे बढ़ो ना। हाँ, हम ऐसे शरीर, ही करते हैं सर, खुद मारते हैं। हाँ, शरीर शरीर श्वास को आप पकड़ो, आपके हाथ में यही है, मन भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जब हाँ, शरीर नहीं, श्वास को पकड़ेंगे ना, तो मन अपने आप पकड़ में आएगा, और जब मन पकड़ में आएगा तो चित्त पकड़ में आएगा, चित्त पकड़ में आएगा तो आत्मा पकड़ में आएगी, आत्मा पकड़ में आएगा तो परमात्मा पकड़ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो जितना सूक्ष्म है वो उतना पावरफुल है। शरीर से ज्यादा पावर श्वास में है। आप देखिएगा, कभी भी ज्यादा वजन उठाना है ना तो श्वास भरना पड़ता है। शरीर से ज्यादा पावर श्वास में है, ठीक, लेकिन वो सूक्ष्म है। श्वास से ज्यादा पावर मन में है, वो श्वास से भी सूक्ष्म है। मन से ज्यादा पावर चित्त में है, चित्त और सूक्ष्म है। और चित्त से ज्यादा पावर आत्मा में है, वो और सूक्ष्म है। और आत्मा से ज्यादा सूक्ष्म है परमात्मा, सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जो जितना सूक्ष्म है वो उतना पावरफुल है, पावरफुल है। बराबर। तो यदि हमको आगे बढ़ना है तो सही बात शरीर सर, श्वास का ही बहुत अच्छा। सहयोग लेके आपने हम काम को बढ़, एकदम समझा दिया सब कुछ। एकदम समझा दिया ना, बस। सर मन और चित्त में कैसे डिफरेंस करेंगे? क्या? मन में और चित्त में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? मन और चित्त में डिफरेंस ऐसे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आप, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां पे दो लोग बैठे हैं समझे सर? काम करने वाले, ठीक। तो काम करने वाले हैं ना, तो जो मतलब उसमें जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो चित्त होती है। जो मन बुद्धि तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक। मन बुद्धि को कौन देख रहा है? चित्त, ठीक। रिकॉर्डिंग, अब जो रिकॉर्डिंग हुआ ना, उसका एक मालिक होता है, जब मन करेगा तो डिस्प्ले करके देख लेगा, वो होती है आत्मा, ठीक। समझ में आ रही है? मन बुद्धि, नहीं सर, बहुत पहले समझ मैं में मन आ बुद्धि, गया पहले एकदम। मैं मन बुद्धि, और एक बार एक्सप्लेन कीजिए चित्त और मन का। पहले मैं मन बुद्धि को बता देता हूँ, मन बुद्धि क्या होता है। जैसे कि रात में आपने सोचा कि मुझे सुबह उठना है, सुबह उठना है, ये काम करना है, तो ये आपने बुद्धि से अलार्म लगाया, बुद्धि से कैलकुलेट मारा कि इतने बजे उठूंगा और ये काम करूंगा, ठीक। जब आप सुबह का अलार्म बजा, सुबह का अलार्म बजा, आपकी नींद खुली, आप सोचे कि थोड़ा और सो जाऊं, 2 मिनट 5 मिनट सो जाऊं, तो अलार्म जब लगा रहा था वो बुद्धि था, और जब तो बोला 2 मिनट 5 मिनट सो जाऊं, वो मन था।
बराबर। अलार्म लगाया बुद्धि, मन हो गया, मन बोला सो जाते हैं, ठीक, तो सो गए। तो मन बुद्धि में अंतर समझ में आ गया। हाँ हाँ सर। अब आती है Right. बात चित्त की। तो मन बुद्धि नौकर हैं, काम करने वाले हैं, ठीक, मन बुद्धि नौकर हैं, काम नौकर। करने वाले हैं। इसका ध्यान, इसका जो हिसाब किताब रखने वाला जो सुपरवाइजर मतलब चित्त है, रिकॉर्डिंग वहां पर होती है। जैसे कैमरा लगा हुआ है, 2-4 लोग काम कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो चित्त में होती है। बात समझ में आया श्याम सुंदर सर? करेक्ट करेक्ट। हाँ ये बोल रहे हैं, लेकिन यूजुअली जैसे जनरल में बोलते हैं तो चित्त और मन एक ही मानते हैं, भाई मेरा चित्त नहीं लग रहा है या मन नहीं लग रहा है, जैसे बोलचाल की भाषा में तो देखिए ऐसा सर, करते हैं। ये दोनों बहुत बारीक हैं, हाँ बहुत वो बारीक हैं। जैसे अभी अलार्म की मैं बात बोला, मन बुद्धि एकदम बारीक हैं, एकदम जुड़े हुए हैं, बहुत करीबी रिश्ता है। अंतर हम इस तरह से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। इसमें यदि कोई और बेहतर जानता हो तो वो एक्सप्लेन करे। जो मुझे समझ में आया वो मैं बोल रहा हूँ। मन बुद्धि में गैप होता ही नहीं बहुत। जैसे शरीर और मन, जैसे शरीर और मन नहीं होता है, शरीर मन होता है। शरीर का सबसे छोटा भाग मन होता है और मन का सबसे बड़ा भाग शरीर होता है। लेकिन कभी कोई बोलता है कि मेरा शरीर बहुत दुखी है, सब लोग क्या बोलते हैं, मेरा मन बहुत दुखी है। और मन दुखी हुआ तो उसका असर शरीर पे आता है। एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। एक चीज याद रखिए कि कोई भी चीज होती है जो हमारा जो चित्त होता है, उसी में हमारा संस्कार पड़ा रहता है जन्मों जन्मों का। चित्त के बाद तब आत्मा आती है, आत्मा के बाद परमात्मा आता है। श्याम सुंदर सर, श्याम सुंदर सर, आपको बहुत सुंदर सर, क्वेश्चन एक बहुत सुंदर समझाया सर आपने। क्वेश्चन आपको मैं पूछूं तो आप मुझे जवाब देंगे? बोलिए, कोशिश करूंगा। हाँ, चित्त शुद्धिकरण का कार्यक्रम होता है कि मन शुद्धिकरण का कार्यक्रम होता है? हाँ, बोलने में तो चित्त शुद्धिकरण करते हैं, मन का नहीं होता है, मतलब दोनों अलग है। आप समझ रहे हैं सर? मन और चित्त जो है ना, वो साहब जो बोल रहे हैं ना, बहुत थीन लाइन मार्जिन है वहां पे। बट चित्त शुद्धिकरण के लिए लोग बोलते हैं, मन शुद्धिकरण का कोई नहीं बोलता है जी। ये सिंपल सी चीज आप क्लियर हो जाएगी ना सर, तो बाकी सब चीजें अपने आप फॉलो होगी। चित्त है ना, वो रिकॉर्डिंग साहब जो बोल रहे हैं ना, वो इट इज सबकॉन्शियस माइंड वाला भाग है जी। वहां पे से ही चीज बनती है। आप जो कुछ भी करते हो ना, वो आपके चित्त को आपने समझाया है, वही वो करता है, आपका मन नहीं करता है। मन वहां पे लोड कर देता है। अब वहां लोड होने देना कि नहीं होने देना, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपका चित्त जितना शुद्ध होगा उतना कर पाएंगे आप। मन तो सभी चीजें वहां ठोक देगा। वो तो नौकर है, उसको तो जो हाँ, मिलेगा वो वो उसके पहुंचाएगा, पास तो सप्लाई काम लेना है, उसके पास एक काम लेना है। जी। समझ में आया श्याम सुंदर सर? दरअसल अंतर बहुत हल्का है। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये डिफरेंस जैसे हमेशा सुनता है यही है कि भाई चित्त नहीं लग रहा है, मन नहीं लग मैंने रहा है। आपको इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा ना सर, कि शुद्ध चित्त करने का बोलते हैं कि मन करने का, तो आप समझ जाएंगे ना। वही बात है, मन से चित्त की ओर कैसे जाएं? जैसे मन को कंट्रोल करने के लिए अभी चित्त का कैसे करें, फिर उसका आप डिटेल बताइए। उसमें सर मैंने आपको शुरू में ही बोला, हमारे हाथ में दो ही चीज होती है, शरीर और श्वास। आगे का ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, उसमें कुछ करना नहीं है। जैसे इंडस्ट्री है, मशीन में रॉ मटेरियल डाला, फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। आप मतलब शरीर और श्वास को जोड़ेंगे, ऑटोमेटिक आप सोल तक पहुंच जाएंगे। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर वो आपकी बॉडी में बैठे हुए हैं, ठीक। तो वो आपको डायरेक्शन देते रहेंगे, समय समय पे लोग से मिलवाते रहेंगे, हालात परिस्थिति खड़ा करते रहेंगे, और धीरे 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 आप वहां पर पहुंचेंगे। तो उसका इश्यू नहीं है सर। वो आप जो मैंने सिखाया ना, जो मैं अभी तक जानता हूँ, वो मैंने आपको बताया। तो उसमें आपको केवल वो यही करना है, शरीर और श्वास, बस। आगे का योग मार्ग में यही एक मार्ग है जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तब मैं शुरू करूं। बहुत अच्छा समझाया सर आपने, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझा दी। हाँ, सरोज बेन मुझे समझाने का ही काम है। बहुत अच्छा।
पूरा समझाया सर आपने। जी मैं आपके पहले ही समझ गई थी कि ये मन आत्मा सब यही है। हाँ। चलिए अच्छा, पैर बहुत सीधा करेंगे सुंदर। सब लोग, पैर सीधा करेंगे। पैर हिलाएंगे थोड़ा। चलिए पैर को, एक पैर को आगे पीछे, श्वास भरते हुए आगे और पीछे, श्वास को भरते हुए आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पैर को सीधा ऊपर की तरफ लेंगे, श्वास भरते हुए सीधा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पैर फैला लेंगे, पैर पूरा फैलाएंगे और चक्की चलेंगे। हाथ को इस तरह से पकड़ लेंगे, श्वास को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स रिवर्स उल्टा। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक लंबी गहरी श्वास, ध्यान श्वास पर। चलिए कमर का रोटेशन, श्वास को भरेंगे थोड़ा सा इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके। श्याम सुंदर सर, आपने चाइनीज को देखा होगा, जो चाइना के लोग हैं या फॉरेन के लोग हैं। थोड़ा सा अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए ना, आपका म्यूट। हाँ जी, आपने देखा होगा वो 4-5 एक साथ आए ना, तो आए और आपके सामने आए और सेम ड्रेस पहने हो और जाके दूसरे रूम में फिर से आए ना, और वो लोग अपना नाम बता दें, तो हम लोग अंतर ही नहीं समझ पाते हैं ये वाला है कि ये वाला है। बराबर सब एक ही जैसे दिखते हैं। वैसे ही मन बुद्धि चित्त आत्मा सब एक ही जैसे दिखते हैं। हाँ, इसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल है। जब डेली जान पहचान होगी ना, डेली जब आप डेली ध्यान करेंगे ना,
तो जब हाँ आप जी। ध्यान करते हैं ना तो उसमें तब आप अलग होते हैं। वो मैंने अभी कराया नहीं है। जैसे विचार को देखना, तो ऐसे ही आँख बंद करके आप बैठे हैं, तो आया कि वो काम नहीं हुआ या ऐसा कुछ कहीं मन चला गया, तो बुद्धि देखेगी, अच्छा अभी ये विचार आया, अच्छा अभी ये विचार आया, अच्छा अभी ये थॉट, तो वहां पे मन बुद्धि का अंतर होता है। तब आपको समझ में आएगा कि कौन मन है, कौन बुद्धि है। कभी आप ऐसे बैठ करके आंखें बंद करके, जैसे आप रोड पर बैठ जाइए, रोड के किनारे बैठ जाइए और गाड़ी जाए तो बोलेंगे अच्छा हाँ BMW गया, हाँ मर्सिडीज गया, हाँ ए गया, हाँ ओ गया, मतलब एक अंतर। आप किनारे बैठे हैं तो बुद्धि किनारे बैठेगी, मन विचार सप्लाई करता है, तो वहां से आपको मन बुद्धि पता चलेगा। चलिए, कहने का शोल्डर मतलब रोटेशन। तो कोशिश तो यही करना, मन को कंट्रोल करो, चित्त फिर आपके आपो आप होगा ना। मैंने आपको मन को भी नहीं करना है, आपको शरीर और श्वास पे ही ध्यान देना है, बाकी तो अपने आप। मन तो बहुत पावरफुल है, वो कंट्रोल में आएगा ही नहीं। हाँ, आप शरीर और श्वास का ही यूज करेंगे। इसलिए मैं समझ नहीं पाया, जैसे वो बोलते हैं ना, मन लगा यारा मेरी फकीरी में, वो कहते थे कि भाई फकीरी में जो चित्त भाव हो जाते हैं, मन लगा, तो इसीलिए वो मन चित्त का भी इतना डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया। मतलब नहीं, जैसे वो भजन है ना, मन लगा यारा मेरी फकीरी में, तो वो जैसे मन है, मन ही कई को अप्लाई कर सकते हैं, मन उसमें लगाओ, हम मन को जरा ये इधर से इधर चेंज कर सकते हैं, बार बार लगता है तो चेंज तो करना पड़ेगा ना। कंट्रोल करने की कोशिश मन को उन्होंने करते हैं। जैसे अभी लोग ध्यान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, मैं भी ध्यान की बात करता हूं। मैंने कभी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा की बात किया? नहीं किया। ऐसे ही उन्होंने वो डायरेक्ट वो लाइन लिखा, उसके पहले की लाइन नहीं लिखी। मैं भी सीधा ध्यान की ही बात करता हूँ, कभी धारणा की बात नहीं की, कभी प्रत्याहार की बात नहीं की, कभी यम की बात नहीं किया, कभी नियम की बात नहीं किया। पब्लिक को जो चाहिए वो हमने दिया। यदि मैं अभी यम नियम पे आ जाऊं कि बोलूं नहीं, मन वाणी वचन कर्म से किसी को गलत नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है, आदमी वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए। प्रेजेंट में आदमी को मजा चाहिए, और ध्यान एक ऐसी चीज है, थोड़ा सा भी करो तो मजा आता है। मजा आएगा तो मेरे से जुड़ा रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। और मेरी बात नहीं है, वो सबकी बात है। तो उन्होंने अगला पहला का जो चीज था ना, वो गायब कर दिया है, वो लास्ट में का लिखा है। चलिए, शोल्डर का रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3। इसका मैं सही टेक्निक बता देता हूँ। ये हाथ यहाँ पे रखिए, यहाँ पे। अब इसको ऐसे ऐसे जैसे नी को सहला रहे हैं, ऐसा करेंगे ना तो बेहतर होगा। ओके, चलिए, गर्दन की क्रिया। श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, शोल्डर कान को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन हिलाएंगे। ओके, थर्ड आई पर फोकस।
ओके, चेहरे पर पूरा मालिश। सरोज बेन, अभी आपने टावर पकड़ाया है, मेरा बार बार टावर पकड़ रहा है। थोड़ा अनम्यूट करिए। इसमें होता क्या है कि जैसे आप हो, बराबर, आप हो और आप बोलो कि मैं देश का सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप अपने घर की नहीं कर पाए तो लोग आपको क्या बोलेंगे कि अपना देखता ही नहीं है, चला है वो करने, बराबर। तो जो अपनी देखभाल नहीं कर सकता तो वो भगवान का सेवा क्या करेगा जब अपनी सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं तो। जबरदस्त। हाँ, अपनी ही नहीं कर पा रहे हैं, चले हम उसको शुरुआत घर से होनी चाहिए। हाँ, सही बात। जिसको जो हाँ। जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करके चल रहा है उसकी हम क्या सेवा करेंगे, बराबर। पहले अपनी सेवा कर लो, वो आपकी खुद ही सेवा में आ जाएगा। ठीक, तो ये सही चीज, बात। हाँ ये चीज है। आप जितना अपने पे फोकस करेंगे ना, दुनिया में सर जो भी महान हुआ है, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, और जो भी लाइफ में आगे गया है वो अपने ऊपर वर्क किया है। मैं एक आसन कितना समय प्रैक्टिस किया हूँ, अपने ऊपर प्रैक्टिस किया हूँ। तो आप सर हमने अपने लिए कुछ नहीं किया ना, तभी तो शरीर जर्जर हो गया। हाँ समझ हाँ। में आया। चलिए खड़ा हो जाइए। अब समझ और में आ गया और कि अपने लिए सबसे कुछ करना सबसे अच्छा, चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट ये है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो लोग एक लेवल पकड़ के हैं। धरती पर जब हम मनुष्य योनि में आते हैं, जब मनुष्य योनि में आते हैं तो हम मार काट पे जाते हैं, उसको मारो, उसको काटो, उसको खाओ, ये करो, वो करो। उसके ऊपर जब इंसान आता है तो शुद्ध शाकाहारी हो जाता है। ठीक, शाकाहारी के बाद फिर वो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है। एटलीस्ट हम लोग एक लेवल पकड़ के हैं, बराबर। अब इतना सही समय सर। नहीं है कि मैं पूरा विस्तार से बताऊं, कभी मौका मिलेगा जरूर बताऊंगा। चलिए अच्छा, कमर पर हाथ रखेंगे, श्वास भरते हुए पैर के पंजे पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, चलिए थोड़ा हाथ को क्रॉस में। 1 2 पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर कमर पे हाथ रखिए, पैर को पीछे की तरफ ले जाइए, पैर सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बार नीचे आएंगे तो होल्ड करेंगे, नीचे आएंगे तो होल्ड करेंगे, श्वास जारी लेंगे।
ओके, सांस भरते हुए ऊपर। चलिए थोड़ा बॉडी को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। जयदीप बॉडी को घुमाओ, कटी चक्रासन। 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पैर में गैप रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथ पीछे। 1 2 3, हाथ पीछे लगाएंगे थोड़ा सपोर्ट के लिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लास्ट 16। पैर में गैप उतना ही रखेंगे, पैर में गैप उतना ही रखेंगे। दोनों हाथ को यहाँ पे पकड़िए पीछे, श्वास को भरेंगे, पूरा होल्ड करेंगे, नॉर्मल श्वास लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। ओके, चलिए थोड़ा सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए जिसको चेयर पे करना है चेयर पे करे, जिसको स्टैंडिंग का करना है स्टैंडिंग का करे। ओम सूर्य नारायणाय देवाय सच्चिदानंद सद्गुरु अज्ञानातं नाशाय वंदे सर्वात्मकं रवे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय, ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैर चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। थोड़ा सा गहरी श्वास। गहरी श्वास। चलिए भ्रामरी करेंगे हम लोग। 3 आंख बंद कर लेंगे और कान 5 बार करेंगे, सब लोग अपना काउंट कर लेंगे। ध्यान थर्ड आई पर। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रख लेंगे। चेहरे पर रखेंगे, सर पर रखेंगे, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरे से जितना हो सका और जितना बेहतर मैं जानता था, जो भी मैं जानता था वो मैंने आप लोगों को दिया, और उसमें यदि कोई गलती हुई हो तो आप लोग माफ करेंगे, क्योंकि ये मेरा सेशन यहीं पे खत्म होता है। और सर जी ऐसा मत बोलिए, क्यों, आपने जो भगवान हमको थोड़ी सिखाया भी सबसे इंसान है, बढ़िया गलती तो सिखाया। हमसे भी हो सकती है। तो गलती बहुत किस चीज सुंदर को? सिखाया आप तो हम लोग को दिए हैं, तो भी फ्री ऑफ चार्ज। अरे तो अब लास्ट समय है, तो आप लोग कोई अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बोल सकते हैं हाँ कि मैं ऐसी नीचे ना 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे, जी अब तो घंटों भर बैठ जाते हैं। जी तो दिस इज नथिंग, बिगिनिंग ऑफ द शुरुआत है मेडिटेशन की। नीचे बैठ के जी आधा घंटा 1 घंटा बैठ लेना तो ठीक है, जी शुरुआत हो गया। जी अब आपका ये चलते ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो रही, विच इज गुड फॉर कोविड। जी फिर डेफिनेटली कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। जी
आज तो बाहर जाके वॉक लेना भी प्रॉब्लम है, सो घर जी। में बैठ के बढ़िया योगा कर रहे हैं, वेट का कंट्रोल हो रहा, मन का कंट्रोल हो रहा। आई एम हैप्पी यस, चलिए। एंड सर थैंक जी यू वेरी मैं भी मच। ऐसी ही थी, और मैं बैठ नहीं सकती थी थोड़ी देर, जी लेकिन अब मैं आपके साथ पूरा 1 घंटा बैठ रही हूँ जी और चलने में सांस फूलती थी बहुत ज्यादा, ये भारी हो जाते थे बहुत, जी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल उड़ रही हूँ सर जी, इतना हल्का शरीर हो गया है, मैं और आपको हल्का कर दूंगा, भगवान की सेवा में लग जाओ। इतना हल्का हो गया सर जी, ऐसे भाग रहे हैं हम सड़कों में अब। हाँ, पर ओके। आप अब ये बताइए कि फिर कब मिलेंगे आप? अब मैं गांव जाऊंगा, फिर गांव से आऊंगा तब मिलेंगे। 1 महीने बाद? हैं? हाँ, 1 महीना बाद। सर जी बस हम बेसब्री से आपका जी इंतजार जी, करेंगे। जरूर जरूर जरूर। मुझको भी पैरों में घुट अरे सर, आपका म्यूट हो गया है। हाँ, एक्सीडेंट के बाद ये पैरों घुटनों में बहुत दर्द रहता था। अब जी बैठने का तो बैठ ही नहीं पाता था, ये पालती मार के बैठ ही सकते थे। जी जब से ये योग शुरू किया आपके 2-3-4 महीने में, ये बिल्कुल घुटना मतलब 10% रह गया, वो जो 90% खत्म हो गया बिल्कुल। जी जी जी। बहुत फायदा हुआ है जोड़ों में, जॉइंट्स में। ये मेरे को बहुत ही अच्छा है योग के द्वारा। आगे और कंटिन्यू करेंगे सर। चलिए सर, सब वाइफ के भी कृपा है। वाइफ के भी जॉइंट्स में बहुत पेन रहता था, वो चलने लगी, बहुत दर्द रहता था उनकी। जी जी बहुत अच्छा फायदा, बहुत जी। सर आप बोलिए। ओके सर। हाँ, कटलाना साहब, आप कुछ बोल रहे थे? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। हेलो हाँ सर। सर, मैं ये बोल रहा था कि आप जब गाँव जा रहे हैं, हाँ, वहाँ से क्लास करना संभव नहीं है क्या है? सुबह में वहीं से वहाँ चालू से रख, क्लास चालू करना संभव नहीं है क्या? वहाँ से क्लास? उन्होंने नहीं सुना क्लास होगा। सर अभी नहीं चालू रखेंगे वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? वो आने के बाद वहाँ पे सर नेट का इशू रहेगा ना। हाँ, नेट अच्छा नहीं अच्छा होगा तो अच्छा, प्रॉब्लम है, यही इसलिए। पहले तो अपने रिश्तेदार हाँ। पड़ोसी सुनते नहीं थे, अब वो प्रोग्राम रख रहे हैं कि आप आना मेरे यहाँ, हम 10-20 लोगों को इकट्ठा करेंगे। हाँ हाँ, सही है। आप वीडियो कब भेजेंगे? मैं अभी सरोज बेन, आज मैं रात में निकल जाऊंगा, मैं परसों पहुंचूंगा, फिर घर पहुंच के शांति से बना के सोमवार मंगलवार को कहाँ देंगे। से भेजोगे? क्योंकि अभी यहाँ पे पूरा सब काम चल रहा है ना, पूरा दिन का है। ठीक है सर, भेजना जरूर, ताकि हम आपके वीडियो पर करते रहेंगे। और सबके नंबर भी जरूर भेज दीजिए जी सर, जी, जरूर जरूर हाँ जरूर। सर, हाँ हाँ। टेलीफोन नंबर सर भी। पूरा ग्रुप बन जाएगा एक, पूरा ग्रुप बन जाएगा एक। रिया मैम, आप डे 1 से हैं हमारे साथ, मतलब जब मैं योग में पहली बार कदम रखा था, पहला स्टूडेंट यही है। अनम्यूट कर दीजिए पहले आप। और आज यहाँ पर हम लोग ये वाला सेशन खत्म कर रहे हैं, तो ये भी है, मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो आप अपना 2 लाइन का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। सर जी खराब खत्म हो गया मत बोलिए, हमको बुरा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं मैम, बस हमें बहुत दुख हो रहा है, आप बोल रहे खत्म हो रहा है, आप ये बोले ना कुछ दिन के लिए नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात। तब हमको सांस बना रहेगा ना, जी जी जी। हाँ रिया, तब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हाँ सर जी आएंगे। जी जी। ऐसे बोलिए सर कि आई एम फीलिंग माई सेल्फ वेरी लकी कि मैं आपकी फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। और योगा तो हर कोई करवाते हैं, बट जिस तरह से आप करवाते हैं, जी एक्चुअली लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं। जी और फिजिकल तो ठीक है, बट मेंटल, थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, और किस बात को इग्नोर करना है, किस बात पे फोकस करना है, वो काफी इसमें बहुत फर्क पड़ता है योगा से, जो आप सिखाते हैं मेनली ब्रीदिंग का। जी। इसके लिए थैंक यू। बस बिल्कुल सही बात कह रही है मैडम। चेतन भाई, आप काफी समय से हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए ना। कौन से भाई? अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए पहले। हाँ हाँ, मुझे भी आपके साथ जुड़ के बहुत फायदा हुआ है। जो पहले मेरे मन में जो डर थे वो सब निकल गए। अभी काफी कुछ फर्क पड़ा है आपके साथ जुड़ के। जी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करके, योगा की एक्सरसाइज करके एक नया कुछ जानने को मिला। जी और मेरे लड़के के लिए भी आपने जो एफर्मेशन दिया, उससे भी मेरे को शायद काफी फायदा होगा। तो उस टाइम पे तो मैं आपको बताऊंगा। जी जी। नहीं, वो अफर्मेशन का देखिए, जैसी मति चलेगी ना वैसी गति होगी, और जैसी गति होगी ना वैसी प्रगति होगी।
मति हाँ। में सही चलाएंगे ना, अफर्मेशन देंगे ना, मति चली, गति हुई तो प्रगति होनी तय है, बराबर। हाँ। तो जो मैंने बोला ना उस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे तो जरूर होगा आपके बेटे का। हाँ। जी, उसका ही वेटिंग कर रहे हैं कि वो लड़के का अच्छा हो जाएगा। 100% हो ही जाएगा। आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं जो मन में घटी हो और जीवन में ना घटी हो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आशा बहन आपको कुछ? नहीं सर। इनको मैंने बहुत प्रेशर करके लेके आया, चलो आओ आओ आओ। चलिए वो बोल नहीं रही है अब। हाँ, हाँ। कि आज इनका प्रेशर खत्म हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब इससे हमको बहुत सारा फर्क पड़ा है। हाँ वो बोलिए वही। एकदम शांत हो गया है। जी जी, ओके। नमस्ते भैया। नमस्ते हेमा बहन, आप भी 2 शब्द बोलिए। आप भी बहुत, जब मैं शुरुआत में था तब से आप मतलब 2012-13 से आप, उस समय मैं माइंड के बारे में बात करता था तो आप। हाँ, मैं शुरू से आपसे जुड़ी हूँ, इसलिए नहीं शेयर कर रही थी कि भाई सब नए लोग शेयर करें, मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। और आपके लिए सबका जो प्यार देख रही हूँ ना, उससे मन खुशी से भर जाता है। जी। नहीं सच में आपने जो दिया तो सबने उसका रेसिप्रोकेट भी बहुत अच्छे से किया। जी जी जी। सब लोग आपका जो मान सम्मान प्यार कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और सबके जीवन में बदलाव थोड़ा बहुत आया ही है। और मानसिक तौर पे, शारीरिक के तौर पे आया ना हो तो हो सकता है, या कम आया हो, लेकिन मानसिक तौर पे तो बहुत आया है। जी जी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो मेरे से कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और दूसरा, अभी मुझे बहुत खांसी हो गई थी, तो घर वालों को कोविड का डर हो गया था। जी। मुझे लगा था कि नहीं ड्राई खांसी है, कोई कोविड नहीं है, लेकिन घर वालों को डर हो गया था। टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया, जो मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा भले ही आप टेस्ट करवाओ, मेरा नेगेटिव ही आने वाला है। और नेगेटिव ही आया। तो ये जो आपका मन कॉन्फिडेंट बना रहता है ना कोई भी परिस्थिति में, ये बहुत बड़ा फर्क है। जी जी, कोई बात नहीं मैम, सब ऊपर वाले की कृपा है। बस अभी सबकी इच्छा का मान रख के आप बहुत जल्दी एक बार वहां से सबके साथ वीडियो कॉलिंग कीजिएगा। जरूर 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 सर, जरूर करिए। बिल्कुल सर, मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा और ज्वाइन करूंगा। और संदेश सर आपको कुछ बोलना है? प्रफुल्ल सर आप? नहीं सर, मैं तो हमेशा बोलता ही रहता हूँ। थैंक्स अ लॉट। चित्रा बहन सर, चलिए अच्छा, चित्रा बहन बोल रहे हैं, आप अनम्यूट करके बोलिए ना। अनम्यूट करके, हाँ अनम्यूट करो, अभी आपका म्यूट है। म्यूट होगा। आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है। हाँ 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 सर, सबने बोल दिया, मन में जो था सबने एक सेंटेंस हो गया। अभी ज्यादा बात नहीं करती मैं भी, लेकिन जल्दी से फिर से स्टार्ट कर दो आप। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात करिए सर। बहुत बोल भी नहीं सकते वो, लेकिन आप जल्दी से, आपका वेट बेसब्री से करेंगे हम लोग। आप जल्दी से विधानसभा की इलेक्शन जैसा नहीं करना सर। 5 साल हो गए तो बाद में आएंगे। अपना कंस्टिट्यूएंसी से को संभालना। आप इलेक्शन का वापस आइए, कंटिन्यू रखिए, ईयर्स तक चलेगा, जब तक है तब तक करते रहे, कंटिन्यूअस हमेशा। छाया बहन आपको भी कुछ बोलना है? अनम्यूट कर दीजिए। बहन आई है आज? क्या छाया बहन तो अभी बीच में नहीं आ रही थी। हाँ आपकी पड़ोसी है ना वो तो। जी बहुत बढ़िया लगा, लेकिन अभी गैप हो जाएगी तो बाद में फिर से पेन स्टार्ट नहीं हो जाए, वही है डर। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा के बाद जब प्यार बढ़ता है ना तो थोड़ा ज्यादा ही होता है। लेट अस होप कि ऐसा ही हो हर बार। सही कह रहे हैं। जब रबर को खींचेंगे वो दूर जाएगा, तो फिर छोड़ेंगे तो सबसे नियरेस्ट आएगा, बराबर। दूरी भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, लेकिन हम लोग अपने आप में थोड़ा बहुत करते रहेंगे घर में। जी जी जी, छोड़ नहीं देंगे। जी जी, करते रहेंगे। एकलव्य की तरह करेंगे ना सर, एकलव्य की तरह। एकलव्य सिखा के गया है ना कि ऐसे करने का। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। खाली ब्रिजिंग भी करेंगे तो भी बहुत है।
अरे वाह। जयदीप भाई तू भी बोल दे यार, नहीं तो बोलेगा कि मेरा नाम ही तो पूछा ही नहीं। हाँ मैं भी बोल देता हूँ, मैं ऐसे बैठ नहीं पाता था और घुटन में दर्द भी होता था। क्या बात कर रहा है? अभी दर्द खत्म हो गया मेरा। जयदीप हाँ थक भी हो जाता था। जयदीप पहली मेरी बात सुनो, ये घुटन फुटन का बोलने का नहीं भाई, तेरा मुझे शादी कराना है, ये सब बताएगा तो सबको पता चल जाएगा तेरे हाँ वो तो हाँ शादी तो करना है। हाँ शादी तो करना है। हाँ तब ऐसा एक्सप्लेन करेगा तो कोई थोड़ी लड़की देगा। में दर्द है, ये दर्द है, तो कैसे शादी होगा यार? होता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। सर चलो आपकी यात्रा शुभ रहे सर। और अच्छे से आप समय वहाँ पे परिवार के साथ। जादव जी आप एंजॉय करते रहो अपना हॉलीडे। आप करते रहो। जरूर। विश यू हैप्पी एंड सेफ जर्नी सर। थैंक यू मैम। हैप्पी दिवाली एडवांस। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। एडवांस।